जब महादेव के भक्त का हुआ पुनर्जन्म, देखने वाले भी रह गए दंग। पुनर्जन्म की कहानी अक्सर हम नाटकों तथा फिल्मों में ही देखते हैं, लेकिन हकीकत में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कई वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में रहने वाले किशोर कुमार, जो कि भगवान शिव की दिन रात भक्ति किया करते थे। किशोर कुमार की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वे अक्सर इस बात से दुखी रहते थे। हर जगह इलाज करवाया, कई उपाय किए, कई मंदिरों में भी गए। तत्पश्चात उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने तान्या रखा। किशोर कुमार तथा उनकी पत्नी नीला अपनी बच्ची तान्या की बहुत अच्छे से देखरेख किया करते थे। उसकी हर पसंद नापसंद हर चीज का ध्यान रखते थे। जब तान्या 7 साल की हुई तो उसने अपने पिता से कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर वो दंग रह गए। दरअसल तान्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसका कोई भाई नहीं था, लेकिन वो बार बार अपने माता पिता से अपने भाई रोहित से मिलने की इच्छा जताती और खुद का नाम वो खुशी बताती। तान्या की इस बात को सुनकर वो हैरान थे, क्योंकि उसका तो कोई भाई नहीं था। उन्होंने तान्या की इस बात को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे तान्या की बातें पूरे गांव में फैल गई। एक दिन तान्या की माता ने उससे जब उसके पिता को बुलाकर लाने के लिए कहा, तो तान्या ने कहा कि उसके पिता तो मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर एक शिव मंदिर है जहाँ पर वो हर रोज पूजा किया करती थी। ये सुनकर उसकी माता दंग रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तान्या को हुआ क्या है। तान्या के पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, परंतु पता चला कि तान्या बिल्कुल ठीक है। तान्या के माता पिता को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसकी बात का पता लगाने मध्य प्रदेश के उस गांव में पहुंचे जहां की बात अक्सर तान्या किया करती थी। यहाँ पहुंचते ही तान्या के माता पिता को कुछ ऐसा पता लगा जिससे सुनकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जब वो उस गाँव में पहुंचे तो तान्या उन्हें घर तक लेकर गई। सभी हैरान थे कि आखिर 7 साल की बच्ची को कैसे घर का रास्ता पता है। घर पहुंचते ही वो रोहित की तरफ देखते ही जोर से चिल्लाई, भाई मैं आ गई हूँ। वहीं खुशी के माता पिता को भी कुछ समझ नहीं आया। ये देख सभी हैरान रह गए। तान्या ने कुछ ऐसी बातें भी बताई जिन्हें सुनकर सभी को यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं, खुशी है। इसके बाद वो उस शिव मंदिर में भी लेकर गई जहाँ का जिक्र वो अक्सर किया करती थी। साथ ही खुशी के माता पिता ने बताया कि 16 साल की उम्र में उनकी बेटी खुशी की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। वो भगवान शिव की पूजा करने के लिए इस मंदिर में आया करती थी, लेकिन तान्या ने उन्हें जो बातें बताई उससे उन्हें यकीन हो गया कि तान्या ही उनकी बेटी खुशी है। आज दोनों ही परिवारों के बीच रिश्ता बहुत अच्छा है और दोनों ही परिवार तान्या को बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं होती। तान्या के पुनर्जन्म की कहानी वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।